बेबी के हाथ में गर्मा-गर्म चाय गिर गई, तो आपने सबसे पहले क्या किया? जाके टूथपेस्ट उसके हाथ में लगा दिया। गलत किया है आपने ये। क्यों? हमारे यहाँ मोस्टली यही किया जाता है। पबमेड की रिसर्च ये बात कहती है, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि टूथपेस्ट जले हुए हाथ पे या बॉडी के किसी भी पार्ट पे नहीं लगाया जाता, क्योंकि इससे इन्फेक्शन के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं, बर्न ठीक नहीं होता। और कुछ लोग तो मक्खन या ऑयल का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे बर्न की जगह पे मज़ीद हीट ट्रैप हो जाती है, इन्फेक्शन के चांस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और कुछ लोग डायरेक्टली बर्फ़ अप्लाई कर देते हैं या बर्फ़ का पानी डायरेक्ट लगा देते हैं। ऐसे केस में टिश्यू डैमेज भी होता है और साथ-साथ बेबी को हाइपोथर्मिया भी हो जाता है। इस वीडियो के ज़रिए आज मैं कवर करूँगी कि हमारे यहाँ बर्न्स के कौन-कौन से टाइप्स हैं, तमाम बर्न्स की टाइप्स के फर्स्ट एड क्या होते हैं, स्किन लेयर्स के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ बर्न्स कौन-कौन से हैं और इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की नीड कब है, यानी आपको हॉस्पिटल फ़ौरन कब जाना है। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप अपने बेबी से स्पेसिफिक कोई गाइडेंस मुझसे लेना चाहते हैं, तो वन ऑन वन कंसल्टेशन आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बर्न्स की बात करें तो हमारे पास थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड रेडिएशन शामिल है। थर्मल बर्न्स में वो वाले बर्न्स आते हैं जिसमें आपके बेबी को डायरेक्ट कोई गर्म पानी लग जाए या उसे स्टीम लगे। इसके अलावा डायरेक्ट चूल्हे की आग या तेल की छींटें, ये तमाम थर्मल बर्न्स में आते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है 5 साल से छोटी उम्र के बेबीज़ में। इलेक्ट्रिकल बर्न्स में आपके पास डायरेक्टली कोई वायर खुली रह गई है जिससे उसको करंट लगा है या स्विच बोर्ड्स के थ्रू। नेक्स्ट केमिकल बर्न्स में आ जाते हैं वो तमाम ब्लीचिंग एजेंट्स, और जो हमारे यहाँ वॉशरूम्स में रंग बिरंगे कलरफुल प्लास्टिक बॉटल्स में ब्लीच रखे हुए होते हैं, तेजाब रखे हुए होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है। नेक्स्ट आ जाती है रेडिएशन, क्योंकि सूरज की रोशनी से हमें अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू बर्न होता है। सबसे पहले हम थर्मल बर्न का फर्स्ट एड डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी बेबी को इन तमाम चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ थर्मल बर्न की लगी है, तो आपने सबसे पहले तो सोर्स से बेबी को दूर हटा देना है। नेक्स्ट चीज़, अगर कपड़े को आग लग चुकी है और सपोज अगर आग लगी है, तो आपने जो फिनोमेना फॉलो करना है वो है स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। यानी कि आपने रुक जाना है, बेबी को ज़मीन पर लिटाना है और उसे रोल करना है। ऐसे करने से आग फौरन बुझ जाती है। अब आपने ये देखना है कि जिस जगह बेबी को आग लगी है या थर्मल बर्न हुआ है, उस जगह पे कपड़ा तो नहीं है। अगर कपड़ा है तो चिपका हुआ तो नहीं है। अगर चिपक चुका है तो आप उसको मत हटाइए, लेकिन अगर चिपका हुआ नहीं है तो आपने उस जगह से कपड़ा हटा देना है और फ़ौरन से बहते हुए पानी के नीचे बेबी को ले जाना है। यहाँ पे इससे मुराद है कि नलका खोल के बेबी को टैप वाटर के नीचे रनिंग वाटर में बेबी को रखना है अराउंड 20 मिनट के लिए। यहाँ पे बाल्टी में रखे हुए पानी में बेबी को नहीं डालना। ठहरे हुए पानी में नहीं डालेंगे, बहते हुए पानी में डालना है, इन्फेक्शन के चांस ताकि ना हो जाएँ। नेक्स्ट चीज़, जब आप बेबी को बाहर निकालें 20 मिनट्स के बाद, तो उस जगह की या उस दौरान ही आप पिक्चर ले लीजिए, ताकि अगर इन केस ये एक सीवियर बर्न की कंडीशन अख्तियार कर लेता है तो आप हॉस्पिटल में दिखा सकें कि इनिशियल स्टेजेस में ये बर्न कैसा दिखता था। इसके बाद जब 20 मिनट्स हो जाए, तो यहाँ पे थोड़ा-सा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि पानी का जो टेम्परेचर है मुसलसल पड़ने की वजह से बेबी हाइपोथर्मिया माइल्ड जा सकता है। तो आपने 10 मिनट के लिए लगातार पानी बहाना है, थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए 5 मिनट का, फिर दोबारा 10 मिनट के लिए पानी बहाते रहिए। इसके बाद आपने, अगर आपके पास क्लिंग रैप है, जो प्लास्टिक की होती हैं, वो आप हाथ पे लगाएँगे, या अगर आपके पास स्टेराइल गॉज़ है तो वो लगाना है। फर्स्ट एड किट में बेबीज़ की इन तमाम चीज़ों में लाज़मी आपके घर के अंदर ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। क्लिंग रैप एक किचन आइटम है, अगर आपके घर पे मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने इसको लगाना कैसे? आपने रोल नहीं कर देना। जो भी जगह आग जिसको लगी है या थर्मल बर्न हुआ है, टाइटली नहीं बाँधना, बिल्कुल रोल नहीं करना। लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज़ आपने उसको लगा देना है, हल्का-सा बस रख देना है। थोड़ा वेट करें फिर इसके बाद आप, ठीक है? अगर इसको हॉस्पिटल ले जाने की कंडीशन में है, तो हॉस्पिटल लेके जाइए, वरना आप घर पे इसको थोड़ा रहने दीजिए। इसके बाद आपने होम ट्रीटमेंट क्या करना है, ये हम अभी एंड में डिस्कस करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि बेबी का जो बर्न है डायरेक्ट पानी गिरने की वजह से, उसका जो स्टेज बढ़ रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएँगे।
अगर जलने के बाद पीछे जो निशान स्कार मार्क रह जाता है, उसका प्रोसीजर वो भी थोड़ा थम जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिकल बर्न पे। इसका फर्स्ट एड ये है कि अगर स्विच बोर्ड से लगा है या खुली हुई तार से बेबी को इलेक्ट्रिकल बर्न लगा है, तो सबसे पहले तो आपने उस सोर्स को ऑफ करना है। अगर वायर है तो उसको दूर हटाना है। ये थोड़ी सी अजीब सी बात है, लेकिन ये सबसे पहले करना जरूरी है बेबी को हाथ लगाने से पहले, क्योंकि आपको भी करंट लग सकता है। इसके बाद आप बेबी को हटाएंगे और उसके बाद आपने इमीडिएट मेडिकल अटेंशन दे के इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, क्योंकि बज़ाहिर देखने में तो इलेक्ट्रिकल बर्न की स्किन बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन ये चीज़ हार्ट एरिदमिया तक ले जाती है और छोटे बेबीज अभी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल बर्न पे। केमिकल बर्न की भी सेम यही चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिकल बर्न की है, लेकिन केमिकल बर्न के बाद आपने फ़ौरन, अगर बेबी ने कपड़े पहने हुए हैं, उस जगह पे कपड़ा है, तो आपने वो रिमूव करना है। 20 मिनट के लिए एटलीस्ट बेबी को बहते हुए पानी पे खड़ा कर देना है। इसके बाद आपको इमीडिएट हॉस्पिटल उसको लेके जाना है, क्योंकि केमिकल बर्न्स में भी सेम इलेक्ट्रिकल बर्न की तरह होता है कि बज़ाहिर देखने में तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सीवियर डैमेज करा सकता है। लास्ट में आ जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेज़ की फर्स्ट एड पे। देखिए, अल्ट्रावायलेट रेज़ एक माइल्ड बर्न है जो कि सूरज की रोशनी की वजह से होता है, लेकिन छोटे बेबीज़ में बहरहाल ये फिर भी थोड़ा ज़्यादा है। इसके लिए आप बेबीज़ को सनस्क्रीन अप्लाई किया करें जब भी बेबीज़ को आप धूप में लेके जाएँ। स्किन लेयर्स या डिग्री ऑफ बर्न्स के हिसाब से मैं बात करूँ तो टोटल 4 डिग्री ऑफ बर्न्स होते हैं। फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न में सिर्फ ऊपर की लेयर इन्वॉल्व होती है स्किन की, सेकंड डिग्री में थोड़ी नीचे तक की इन्वॉल्व होती है, थर्ड डिग्री में अच्छा खासा स्किन का एरिया कवर हो जाता है, और जो फोर्थ डिग्री है वो रेयर है, उसमें ओवरऑल पूरी स्किन इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री है, इसका ट्रीटमेंट बआसानी घर में आप कर सकते हैं, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ डिग्री ऑफ बर्न में इमीडिएट मेडिकल अटेंशन रिक्वायर्ड होती है। अब इमीडिएट मेडिकल अटेंशन से क्या मुराद है? देखें, आपका बेबी का हाथ, पाँव या कोई भी पार्ट जल गया, आपने चेक कैसे करना है? बेबी के ही हाथ को उस बर्न के ऊपर रख के चेक करना है। अगर बर्न हाथ के साइज के बराबर नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो ये इमीडिएट मेडिकल अटेंशन में आता है। नेक्स्ट चीज़, बेबी का फेस इन्वॉल्व है, जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, जेनेटलिया इन्वॉल्व है, या उसका हैंड इन्वॉल्व है, फीट इन्वॉल्व है। इन तमाम केसेस में भी इमीडिएट मेडिकल अटेंशन रिक्वायर्ड होती है। अगली चीज़, इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है या केमिकल बर्न हुआ है, ये दोनों बर्न्स मेडिकल अटेंशन मांगते हैं। लास्ट में चीज़ ये है कि बेबी आपका अनस्टेबल है, बेहोश हो गया है, उसको सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही है, पसीना छूट रहा है, पीला पड़ गया है। इन तमाम केसेस में आपने बेबी को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना है। इमीडिएट मेडिकल अटेंशन यूजुअली थर्ड या फोर्थ डिग्री में रिक्वायर्ड होती है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री में आप होम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? उस एरिया को जब वो जल गया है, उसको बाद में पूरे टाइम पीरियड के बाद आप थॉरली वॉश करते रहें विद माइल्ड सोप। नेक्स्ट चीज़, अगर आपको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट दिया है तो वो रेगुलरली लगाइए, और अगर आपके ब्लिस्टर्स बन चुके हैं तो आपने कभी भी ब्लिस्टर्स को पॉप नहीं करना, फोड़ना नहीं है, उससे इन्फेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। और अगर बेबी को दर्द हो रहा है तो आप उसमें पैनाडोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम बर्न इंजरी की इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आप अपने बेबी के माइलस्टोन से रिलेटेड परेशान है कि मेरा बेबी एज वाइज माइलस्टोन अचीव कर रहा है कि नहीं, तो मैंने 0 से लेके 12 मंथ्स तक की एज के लिए 4 वीडियोस बनाए हैं। आप लाज़मी जाके उसे चेक कीजिए, ऊपर मैंने लिंक मेंशन किया हुआ है। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।